हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम इग्नो असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं फॉर जुलाई 24 एंड जनवरी 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट, जिसमें कि हम एमए सोशियोलॉजी MPS 003 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। वी आर ऑन टू क्वेश्चन 3। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन 1 एंड 2 कंप्लीट कर दिया है। एंड जो सारी डिटेल्स हैं आपके असाइनमेंट की कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चन राइटिंग करनी है, जो आपकी ओरिजिनल PDF जो आपको इग्नू की तरफ से मिली हुई है उसके अंदर क्या आपको इंपॉर्टेंट बातें बोली हुई है, वो सब मैंने क्वेश्चन 1 की वीडियो में डाली हुई हैं। आपको लिंक मिल जाएगा उन सब वीडियो का एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज यू विल गेट अ लिंक ऑफ द फोल्डर with the name of MPS 003 and you can find out all videos related to MPS 003 at one place, right? तो ये तो रही आपकी असाइनमेंट की बात। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहते हो कि आप बेटर स्कोर कर पाओ, आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर पाओ, एक अच्छे तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करके जो अपनी मार्क्स है वो और भी बेहतर पा सको, तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है। इंपॉर्टेंट टिप्स के नाम से वो वीडियो है, जिसका लिंक अभी यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आ रहा होगा, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। और यू कैन कमेंट मी एज वेल फॉर द लिंक, राइट? तो आपको कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। तो वो वीडियो भी आपको ज़रूर देखनी है इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और हमें यहाँ पे बात करनी है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में। इसको इन शॉर्ट हम LPG पॉलिसी भी बोलते हैं, राइट? L स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन, G फॉर ग्लोबलाइजेशन। ना ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट डज दीज टर्म्स रियली मीन। अगर आपको पता है तो आप बहुत ईजिली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। वेदर ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है तो भी आप इजीली इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आंसर्स अपना अच्छे से जो है राइट कर सकते हैं, एक गुड स्कोर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आंसर। जब हम बात करते हैं LPG की, तो ये 3 इंटरकनेक्टेड इकोनॉमिक पॉलिसी हैं जिन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को ड्रास्टिकली चेंज किया है फॉर द बेटरमेंट इन 1991। ये जो रिफॉर्म्स थे ये इंट्रोड्यूस किए गए थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द्वारा by Indian government under Prime Minister PV Narasimha Rao and Finance Minister Dr. Manmohan Singh। तो जो मेन एम था वो था टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, टू रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल और इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना। तो बिफोर 1991 इंडिया एक मिक्स इकोनॉमी मॉडल को फॉलो करती थी, जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सारी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर रही थी। हावेवर काफ़ी सारे फाइनेंशियल क्राइसिस देखे गए, जैसे कि हाई डेप्ट हुआ या फिर लो फॉरेन रिजर्व्स रहे। इंडिया ने एक LPG रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा सजेस्ट किए गए थे। ना ये क्या थे, जिसमें कि फर्स्ट हमारा आएगा लिबरलाइजेशन। एज आई सेड कि अगर आपको इन टर्म्स के बारे में पता है आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। तो यहाँ पर लिबरलाइजेशन, लिबरल मतलब फ्री होना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शंस थी बिजनेसेस के ऊपर, उनको गवर्नमेंट ने कम कर दिया था और काफ़ी सारी फ्री मार्केट पॉलिसीज़ भी एनकरेज की थी। इससे क्या हुआ, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज थी वो इजीली ऑपरेट हो रही थी, उनके ऊपर जो रूल रेगुलेशन थे वो काफ़ी कम थे, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होने लग गई और कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। जब हम बोलते हैं कि कंपटीशन बढ़ गया तो ये नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा एक पॉजिटिव सेंस में होता है। जब तक कंपटीशन नहीं होता है तो एक पर्सन अपनी बेस्ट नहीं दे पाता, राइट? उसी तरीके से जब इंडियन इकोनॉमी के लिए भी जब कंपटीशन बना, इंडियन मार्केट के लिए, बिजनेस के लिए, सो बिजनेस वर एबल टू डू मच बेटर। तो ये हमें देखने को मिला। अब फीचर्स क्या देखते, हमें क्या देखने को मिले लिबरलाइजेशन के? एक तो जो लाइसेंस राज था
वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया था। जो पहले बिजनेसेस थे उनको काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होते थे, बहुत सारे लाइसेंसेस, और कहीं यहाँ से आप परमिशन लो, वहाँ से परमिशन लो, अपना जो बिजनेस है, इंडस्ट्री है, उसको स्टार्ट करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। बट लिबरलाइजेशन के टाइम पे ये सब रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई, सो इट वाज ईजियर फॉर बिजनेसेस टू स्टार्ट एंड टू एक्सपैंड, राइट। सेकेंड इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब काफ़ी सारी फॉरेन कंपनीज आ गई थी, उनको अलाउ कर दिया गया था कि आप इंडिया में आओ, इंडिया में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करो, इन्वेस्ट करो, और एक कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एफडीआई के द्वारा ब्रिंग किया गया। थर्ड इज डीरेगुलेशन। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे जो कंट्रोल था वो रिड्यूस कर दिया ओवर बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशंस एंड मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्रीज में। टेरिफ्स एंड टैक्सेस में काफ़ी रिडक्शन आया, जो भी इंपोर्ट ड्यूटीज थी उनको काफ़ी ज़्यादा लो कर दिया गया ताकि ट्रेड को एनकरेज किया जाए ना। फॉर एग्जांपल बिफोर 1991 जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग थी वो डोमिनेटेड थी, गवर्नमेंट कंट्रोल थी, जैसे हिंदुस्तान मोटर्स। बट आफ्टर लिबरलाइजेशन काफ़ी सारी कंपनीज आई, जैसे मारुति सुजुकी, हुंडई एंड होंडा। तो ये सब भी इंडियन मार्केट में हमें इनकी एंट्री देखने को मिली, जिन्होंने क्वालिटी और वेराइटी कस्टमर्स के लिए दोनों इंट्रोड्यूस की, दोनों चीज़ें लाई गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलपीजी का पी, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब जो ओनरशिप थी पब्लिक सेक्टर की, मतलब कि जो पहले गवर्नमेंट ओन कर रही थी कंपनीज को, अब वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर प्राइवेट कंपनीज अब उनको ओन कर रही थी। अब अब आप सोचोगे कि ये प्राइवेटाइजेशन क्यों हुई? गवर्नमेंट भी तो ओन कर सकती है। दैट इज राइट, गवर्नमेंट भी ओन कर सकती है, बट व्हेन थिंग्स गो प्राइवेटाइज्ड तो उनकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। जो गवर्नमेंट का जो बर्डन है वो फाइनेंशियल प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी मतलब कि जो केपेबल है वो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं, और जो कंपटीशन है, फंक्शनिंग है, और भी ज़्यादा स्मूथ एंड बेटर हो जाती है। अब फीचर्स क्या थे प्राइवेटाइजेशन के? डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, गवर्नमेंट ने अपने जो शेयर्स थे पब्लिक सेक्टर के वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को सेल कर दिए। आउटसोर्सिंग देखी गई, कुछ गवर्नमेंट फंक्शंस जो थे वो प्राइवेट कंपनीज को दिए गए ताकि उन फंक्शंस की जो एफिशिएंसी है वो बेटर हो सके। गवर्नमेंट को भी तो रियलाइज होता है कि येस वी आर नॉट डूइंग आवर बेस्ट इन दिस पार्ट, तो वो चाहती कि हम भी अपने जो देश का बेटरमेंट है वो करें, हम प्राइवेटाइज बेशक से हो जाए चीज़ें, बट हम वहाँ पे लैक ना करें। थर्ड इज एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया गया डिफरेंट एरियाज के अंदर, जो कि प्रीवियसली गवर्नमेंट डोमिनेट करती थी, वेदर दैट इज टेलीकॉम, एयरलाइंस या फिर बैंकिंग। फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया जो कि गवर्नमेंट ओन्ड एयरलाइन थी, उसने बहुत ज़्यादा लॉसेस सफ़र किए, इसलिए रिसेंटली उसको प्राइवेटाइज भी किया गया और टाटा ग्रुप को सेल किया गया इन 2021, ताकि उसकी एफिशिएंसी और जो उसकी सर्विस है उसको इम्प्रूव किया जाए। रिलायंस एंड टाटा इन टेलीकॉम, अर्लियर आपको बीएसएनएल याद होगा या फिर एमटीएनएल, वो ओनली टेलीकॉम प्रोवाइडर्स थे, बट जब प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ तो काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनी स्टार्ट हो गई, जैसे रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन, जिन्होंने जो सर्विसेज है उनको काफ़ी ज़्यादा मोर अफोर्डेबल बना दिया कम्युनिकेशन सर्विसेज को, एज वेल एज काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट भी बनाया, राइट। नाउ पी इसका थर्ड आ जाएगा एलपीजी का जी, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ना ग्लोबलाइजेशन का मतलब हम इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेट कर रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा दे रहे हैं, जहाँ पे बिजनेसेस की बात होती है, लोग आइडियाज फ्रीली मूव कर सकते हैं अक्रॉस बॉर्डर्स। अब ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स क्या है? फॉरेन ट्रेड में बढ़ोतरी आई, इंडिया जो है उसने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया विथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ऑफ कोर्स विद डिफरेंट कंट्रीज। ना सेकंड इज फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, काफ़ी सारी कंपनीज इंडिया के अंदर सेटअप हो गई, जैसे मैकडोनल्ड्स है, अमेजोन है, सैमसंग है, इन सब का जो ऑपरेशंस है वो इंडिया के अंदर हमें सेटअप होता हुआ दिखा।
थर्ड इज इम्प्रूव टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंडिया के अंदर एंटर हुई, कल्चरल एक्सचेंज हुआ, लोगों ने ग्लोबल ट्रेंड्स को अडॉप्ट किया, वेदर दैट इज फैशन, फूड या फिर एंटरटेनमेंट। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के तौर पे आईटी बूम आफ्टर ग्लोबलाइजेशन क्या देखा गया, इंडिया अपने आप में ग्लोबल हब बन गया आईटी सर्विसेज के लिए। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी जो कंपनीज है जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है वर्ल्ड वाइड, वो हमें इंडिया के अंदर देखने को मिली। ई कॉमर्स ग्रोथ हुई, अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनीज हैं उन्होंने इंडियंस के शॉप करते हैं उसको टोटली चेंज कर दिया, इंडियंस को भी ऑनलाइन शॉपिंग का एक बहुत बड़ा जो कंज्यूमर है वो बना दिया ना। इन एलपीजी रिफॉर्म्स से इम्पैक्ट क्या हमें देखने को मिला, देखो दोनों इम्पैक्ट है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव है भी है, और हम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुआ इंडिया का, तो इंडिया की जीडीपी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई आफ्टर 1991, काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, न्यू इंडस्ट्रीज क्रिएट हो रही थी, वेदर दैट इज़ विद इन आईटी, टेलीकॉम एंड रिटेल, काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होने लग गए, कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन की वजह से जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई एंड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को मिल रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, रोड्स, एयरपोर्ट, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स काफ़ी हद तक बेटर हुए, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का इम्प्रूव हुआ बिकॉज इनकम लेवल इम्प्रूव हो गई, इसकी वजह से एक बेटर एक्सेस देखने को मिली ग्लोबल प्रोडक्ट्स में ना। नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हमें देखने को मिले, देखो जॉब लॉसेस हुए पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उन्होंने अपनी जॉब लूज कर दी, क्योंकि गवर्नमेंट जो ओन्ड चीज़ें थी वो प्राइवेटाइज हो गई थी, इनकम इनक्वालिटी आ गई, रिच और भी ज़्यादा रिच होते जा रहे थे, पुअर वहीं पे स्ट्रगल कर रहे थे compete करने के लिए। वेस्टर्न कल्चर की इन्फ्लुएंस देखी गई इंडियन ट्रेडिशनल एंड लाइफस्टाइल्स के ऊपर, तो एक कल्चरल इन्फ्लुएंस देखी जा रही थी। इन्वायरमेंटल इश्यूज आए बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ा एंड डिफॉरेस्टेशन तो हुआ ही हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या मेजर्स ले सकते हैं टू इम्प्रूव एलपीजी पॉलिसीज। तो एक बैलेंस डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जो बेनिफिट्स हैं वो रूरल एरियाज में भी रीच करे और हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उसका फायदा हो। स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इन सब के द्वारा लोगों की हेल्प होनी चाहिए और लोग जो लोगों की स्किल्स है वो इम्प्रूव होके वो न्यू जॉब्स में उन स्किल्स को यूज कर सके। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है, वो होनी चाहिए। रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, रूल्स ऐसे बनाने चाहिए कि जो एक्सप्लॉयटेशन है वो प्राइवेट कंपनीज के द्वारा ना हो। स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट देना चाहिए, जितने भी लोकल बिजनेसेस है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए फॉरेन कंपटीशन से। राइट तो इन सब जो डिफरेंट मेजर्स हैं इनके द्वारा हम एलपीजी पॉलिसीज को और बेटर कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। अब लास्ट में हम अपना आंसर कंक्लूड करेंगे ये बोल के कि जितने भी एलपीजी रिफॉर्म्स आए 1991 के, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया, जहाँ पे इंडियन इकोनॉमी और भी ज़्यादा ओपन एंड कॉम्पिटिटिव हो गई। वाइल ये इकोनॉमिक ग्रोथ तो लाए ही लाए बट न्यू चैलेंजेस भी आए इसके साथ, तो इसलिए एक बैलेंस्ड अप्रोच की नीड है ये इंश्योर करने के लिए कि जो ग्रोथ के बेनिफिट्स हैं वो हर एक इंडिविजुअल को, हर एक पर्सन को, सोसाइटी को मिले और ये सारे बेनिफिट्स प्रोटेक्ट कर सके इंडिया की इकोनॉमी एंड सोशल इंटरेस्ट को। तो इन सब इफेक्टिव पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करके इंडिया भी कंटिन्यू कर सकता है अपनी ग्रोथ वाइल मेंटेनिंग इट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सोशल वेलफेयर एंड कल्चरल आइडेंटिटी। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में जाना। राइट अगर आपने देखो, आपको पहली बात तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए एंड देन यू कैन ईजिली राइट डाउन अबाउट इट। सबके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं एंड इट्स डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तभी आप जो अपना एक प्रॉपर बेटर आंसर है वो आप फॉर्म कर सकेंगे एज मतलब कि जो आपसे एग्जामिनर एंड चेकर चाह रहा है वो सिर्फ आपसे ये नहीं चाह रहा है कि आप सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करें, वो चाह रहे हैं कि आप सोसाइटी में दोनों तरीके की चीज़ें हो रही हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं पॉजिटिव भी हैं, सो यू शुड टॉक अबाउट बोथ। तो इसी के साथ मैं ये क्वेश्चन 3 यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर आपको हेल्प हो रही है असाइनमेंट मेकिंग में, कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं आपके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 4। टिल देन कीप ऑन राइटिंग योर असाइनमेंट।
कमेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।